हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद टिप्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आदर्श विद्यालय संगठन सेकेंड फेज़, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट अभी सेकेंड फेज़ का आउट हुआ है। और ये बेसिकली आपका डेट ऑफ वेरिफिकेशन आपका रहेगा 8 से लेकर 12 तारीख तक रहेगा, और जो कि मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट दोनों शिफ्ट में आपका रहने वाला है। ये जो लिस्ट है आपका टोटल 52 पेज का आया है, और इसमें टोटल लोग 3672 3672, तो टोटल इतने लोगों का नाम आया है। और आप देख सकते हैं कि मतलब अप्लाइड पोस्ट असिस्टेंट टीचर आर्ट्स हो गया, बाद में आपका साइंस भी आ जाएगा। अप्लाइड कौन से पोस्ट में अप्लाई किया है, तो मतलब सारे पोस्ट में है। तो आप लोग अपना नाम मतलब देख लीजिएगा, अगर आपका नाम आया है तो आप वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। और जिसमें कि आपका और एक चीज़ है, पर्सनल इंटरव्यू भी आपका होगा। पर्सनल इंटरव्यू में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या आ सकता है, तो मेनली मतलब आपका इन्फॉर्मेशन आ सकता है कि आप अपने बारे में बताओ। तो आपको बता देना है कि माई सेल्फ ये है, और आई एम फ्रॉम दैट एंड आई हैव डन माई डिग्री और ग्रेजुएशन, और इसके बाद DLED B.Ed जो भी है आपका, मतलब आप अपना एक इंट्रोडक्शन बना लीजिएगा। उसके बाद मतलब आपका जिस भी मतलब आपने अप्लाई किया है, जिसमें मतलब सब्जेक्ट में पोस्ट में, तो उस मतलब सब्जेक्ट का आपको बेसिकली थोड़ा मतलब डिटेल्स में थोड़ा पढ़ लेना है, बेसिक आइडिया। अगर आपको चाहिए होगा किसी भी मतलब पोस्ट के लिए, तो आगे आने वाली वीडियो में हम बता देंगे आपको कि क्या क्या आपको पढ़ना है। बेसिकली उतना डिटेल्स में भी नहीं पूछेगा इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू में मतलब थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से आपको पूछेगा। फिर किसी एक टॉपिक को आप अच्छे से मतलब पढ़ लीजिएगा। जैसे कि अगर आपका SST हो गया मान लीजिए, तो इसमें आपको सोयल के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। मतलब एक टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लो, और बाकी सब मतलब थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से देख के जा सकते हो। जैसे आपका मैथ्स हो गया, मतलब कोई सा भी हो सकता है। तो अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज बेसिकली ये आपका इंग्लिश या फिर इंग्लिश में ही रहेगा मेनली इंटरव्यू, और आपका इंग्लिश में रहेगा। और हिंदी में अगर आपका कोई प्रॉब्लम हो रहा है मतलब इंग्लिश बोलने में, तो आप हिंदी में भी स्विच कर सकते हैं। तो बेसिकली मतलब लैंग्वेज के लिए इतना परेशानी नहीं उठाने का, क्योंकि लैंग्वेज मतलब इतना अगर आपको मतलब लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि मतलब आपको कोई भी मतलब इंग्लिश में पूछ लिया और आपका अगर इंग्लिश नहीं आता है, तो आप उनको डायरेक्टली कह सकते हैं कि सर आई डोंट नो इंग्लिश, या फिर मतलब एक पोलाइट वे में आप बोल सकते हो कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे बोलने में थोड़ा दिक्कत होती है। और तो उनको सेकंड ऑप्शन दे देंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। इसे मतलब हर इंटरव्यू में होता है बेसिकली। आदर्श विद्यालय संगठन के लिए मतलब उतना तो मतलब डिटेल्स में नहीं मतलब बोला गया, मतलब कोई भी मतलब आउट नहीं हुआ कि मतलब इसी लैंग्वेज में होगा इंटरव्यू या फिर कुछ। जैसे कि मान लो ADRE में भी है, ताकि आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो, ऐसा मतलब कोई वो नहीं है। तो आप बेसिकली आपको इंग्लिश में ही देना होता है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप हिंदी में दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें तो टोटल कितना पोस्ट हो गया आपका, टोटल आपका मतलब नाम आया है टोटल 3672। तो मतलब सब अपना अपना मतलब देख लीजिएगा, जिनका अगर नाम आ रहा है तो आप एक काम करना है आपको, कि आपको सबसे पहले जाके डेट ऑफ वेरिफिकेशन आपका कौन से डेट पे है, आपको जाके चेक कर लेना है। पूरा इधर लिस्ट है, और आप साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक चाहिए तो बता देना, मैं आपको दे दूँगा। और आपका शिफ्ट कौन सा है ये भी आपको बेसिकली देखना है। तो इसका इंटरव्यू आपका कहाँ होने वाला है सबको पता है, गुवाहाटी का हिलीपाड़ा, जो कि मतलब उसका एड्रेस भी तो आपका आ जाएगा। और उसके बाद आपका टेबल कौन सा है ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जेंडर ये तो आपको पता ही है। और ये आपका हो गया रजिस्ट्रेशन नंबर, इतना हो गया आपका। अभी हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होगा आपको। तो सबसे पहले आपको जो मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको मिला है, तो उसको आपको सबसे पहले मतलब प्रिंट आउट निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका ये रहा, आपका हो जाएगा ऑल ओरिजिनल एजुकेशन मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, जो आपका हो गया मतलब 12th का। उसके बाद आपका मतलब ग्रेजुएशन, उसके बाद आपका हो गया B.Ed या फिर DLED जो भी है आपका। मतलब बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट्स रहता है कि सर DLED है या नहीं है। तो DLED मतलब DLED भी है, तो आप DLED मतलब जिन लोगों ने मतलब DLED दे के दिया उनका भी नाम आया है, तो DLED पूरा एलिजिबल है, कोई मतलब वो नहीं है।
उसके बाद आपको क्या चाहिए होगा, 1 पासपोर्ट साइज़ कलर्ड फ़ोटो, मतलब आपको बिना कलर वाला फ़ोटो नहीं, आपको कलर्ड फ़ोटो चाहिए, जो कि मतलब थोड़ा नया होना चाहिए। थोड़ा पुराना होने से थोड़ा दिक्कत आ जाता है। उसके बाद 4 नंबर में 1 आइडेंटिटी प्रूफ, कोई सा भी वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका जो मन करे। और आधार कार्ड जब नॉर्मली बेस्ट ही रहता है, क्योंकि आधार कार्ड सबसे ऊपर ही हमें पता है। तो आप कोई सा भी लेके जा सकते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी है आपके पास। उसके बाद आपका आ जाएगा सेट ऑफ जेरॉक्स ऑफ ऑल मार्कशीट सर्टिफिकेट्स अपलोडेड ड्यूरिंग एप्लीकेशन, मतलब आपका जो भी मतलब आपने मतलब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय आपने जो जो मतलब मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट आपने दिया है, सब मतलब सबका जेरॉक्स लेके आपको वहाँ तक जाना है, ठीक है। अगर आपको डिटेल्स में जानना है कि मतलब क्या क्या पूछेगा या फिर क्या क्या आ सकता है, तो इसके लिए अगर आप चाहो तो एक कमेंट कर देना प्यारा सा। अगर आपको चाहिए होगा किस सब्जेक्ट के लिए, मतलब जिस भी सब्जेक्ट का कमेंट आएगा, मैं उसी सब्जेक्ट का के लिए मतलब मैं बना दूंगा कि क्या क्या पढ़ना है आपको, बेसिक टॉपिक्स या फिर क्या क्या मतलब आएगा। उतना हार्ड डिटेल्स में पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम भी उतना नहीं है, तो आप क्या ही पढ़ सकते हो। तो मतलब इंटरव्यू में इतना कुछ भी नहीं पूछेगा आपका, बेसिक थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन पूछेगा और 2 एक टॉपिक के बारे में। बस आपको ये चेक करेगा कि आप पढ़ा सकते हो या नहीं, आप एलिजिबल हो या फिर नहीं। तो बस इतना ही बेसिकली होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो अगर आपको चाहिए होगा तो आप बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। मतलब सिर्फ 4% लोग ही मतलब सब्सक्राइब करते हैं, बाकी 96% लोग देख के चले जाते हैं। तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। और अगर आपको चाहिए तो आप बोल देना, ताकि मैं वीडियो बना पाऊँ। और तो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू।